अच्छा ठीक है, आपने तो बता दिया, लेकिन आपको बस इतना बताना है, उद्धव ठाकरे जी की मंशा सबके सामने आती है, उद्धव ठाकरे जी की पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स भी सबके सामने आती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगते हैं उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर। तो इस पर भी तो कोई जवाब देगा ना कि वो बनेंगे नहीं बनेंगे, वो चेहरा है कि नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये तो रिजल्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो इसकी चर्चा यहाँ करने की कोई जरूरत हमने नहीं तो है। कहा है विरोधी पक्ष नेता कौन होगा वो तय कर लो, क्योंकि नहीं, महायुति की सरकार तो बनने जा रही है। विरोधी पक्ष तो आपका ही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता तो जानती है कि आप लोगों ने कैसा बेवकूफ किया, कैसा भ्रष्टाचार किया, कैसे 50-50 करोड़ बांटे, और अभी भी आपकी बहुत सारी गाड़ियां पकड़ी जा रही है कि आप पैसे बांटने के लिए क्या क्या कर रहे हो। तो ये सब लोगों को मालूम है, और महाराष्ट्र की जनता बहुत ही शिवाजी अब महाराज रईस जी बताइए, अपनी भूमिका बताइए, दोनों के बीच में खड़े हैं आप कह तो रहे हैं कि आप इनके साथ हैं, लेकिन हमने हरियाणा में देखा क्या हुआ, मध्य प्रदेश में देखा हमने क्या हुआ, महाराष्ट्र में वही वाली पिक्चर तो नहीं रिपीट हो जाएगी? नहीं, महाराष्ट्र की पिक्चर एकदम तय है, लोकसभा में जो हुआ उससे बेहतर होगा। और आप बार बार पूछ रही मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री राज्य की जनता तय करेगी, जिसकी जितनी ज्यादा सीट होगी मुख्यमंत्री वहां से आएंगे। जहां तक बात प्रसाद लाल जी के, बहुत जिम्मेदार आदमी है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम तीनों पार्टी के बीच के कोऑर्डिनेटर हैं, ये कह दे आज यहाँ पर इस मंच से कि हाँ हम सेक्रीफाइस करेंगे और सम्मान्य शिंदे साहब हमारे नेक्स्ट मुख्यमंत्री होंगे, तो मैं मान जाऊं कि बहुत इनके यहाँ पर एक बोलते ना सच्चाई है। बात बिल्कुल सीधी है, महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह से सहमत है कि यहाँ पर जो अत्याचार हो रहा है हर घटकों के ऊपर, उस सरकार को बाहर करना है और महा विकास आघाड़ी की सरकार को लाना है। मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं हमारे पास नेता कितने ज्यादा है, हर नेता सक्षम इसलिए है। तो सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा। बिल्कुल हो गया है, आप इनसे भी पूछिए ना, इनसे आगे हम लोग हैं। तो इनसे हाँ, इनसे भी देखिए पूछा कि दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ रही है। सीटों का बंटवारा बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। जी आपसे यूपी में देख लिया, उपचुनाव में कितनी सीटें दी आपने कांग्रेस को, देख लिया। महाराष्ट्र में आपकी चर्चा अभी तक नहीं हो रही है, हरियाणा में आप एक सीट मांगते रह गए, कांग्रेस ने आपको दी नहीं। तो वोट कटवा बनेंगे इंडिया गठबंधन के जो छोटे घटक दल हैं महाराष्ट्र में, या वोट जोड़ने वाले बनेंगे? देखिए, हरियाणा में जो हुआ, सम्मानीय अखिलेश यादव जी ने कहा, ये सलाह दी कांग्रेस को कि आप सीखिए, और मुझे लगता है अभी हुसैन दलवाई साहब ने भी कहा कि हरियाणा से हम सीख रहे हैं। हर चुनाव कुछ न कुछ आपको सिखाता है, और मैं तो कहूंगा कि महाराष्ट्र के लोग जागरूक हैं। हरियाणा में जो हुआ उस पर एक विस्तार से चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी जागरूक है कि नहीं? बिल्कुल जागरूक है, और आपको मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी की संख्या असेंबली में बढ़ेगी और वो महाविकास आघाड़ी की संख्या और बढ़ाएगी। आपको पता नहीं, अखिलेश यादव जी की जो पॉपुलैरिटी महाराष्ट्र में, मेरे साथ आप चलती मालेगांव और धुलिया और देखती कि कितना लोगों में जो है प्यार क्या है। राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी यूपी में नहीं है? आपने एक सीट नहीं दी उन्हें। चलिए मैं यूपी पे बात करता हूं। आपको पता है कि चर्चा जो यूपी के स्तर पे हुई, वहां पे एक मूल्यांकन था कि कौन जीत रहा है, और कांग्रेस ने बहुत समझदारी दिखाई। आपका एक कांग्रेस का मुझे स्टेटमेंट बता दीजिए कि जो अलायंस के खिलाफ वहां पे हुआ। 5 सीटें मांगी अजय राय जी ने, बीजेपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए, 5 सीटें मांग रहे थे सर, 5 सीटें। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने तो उन्हें हराऊ ही बता दिया। आपसे मैं कहूंगा कि वहां पे सम्मानीय प्रियंका गांधी जी पूरे राज्य को देखती हैं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट प्रदेश अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं। मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं प्रदेश अध्यक्ष अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अलायंस बहुत मजबूत है। प्रदेश अध्यक्ष जी का कोई मतलब नहीं है, अजय राय वो जी का अपना कोई काम मतलब कर रहे नहीं हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है प्रसाद जी, क्यों देखें दूसरे की गांठें? आप ही बता दीजिए क्या है आपके पास फॉर्मूला, कितनी सीटें मिल रही हैं? 50-80 सीटें, कितनों पर फंसे हुए हैं आप लोग? नहीं, हम लोग बिल्कुल फंसे हुए नहीं है। मैंने जो कहा कि 208 सीटें जो हर घटक जीता था, वो 208 सीटें उनके बीच में बंटवारा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी, मैं सब ओरिजिनल की बात कर रहा हूं, डुप्लीकेटों की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये सारे जो है वो एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। 20 सीटों के ऊपर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आठवले साहब हमारे साथ है, उनके साथ चर्चा करनी बाकी है। जोगेंद्र कवाड़ी जी हमारे साथ है, उनके साथ चर्चा करनी बाकी है। और मुझे पूरा विश्वास है आज की बैठक में शायद राष्ट्रवादी की प्रवक्ता, लेकिन हमारी प्रवक्ता के जैसे बात करने वाली हमारी बहन कर रही थी कि शिंदे साहब दिल्ली गए नहीं। शिंदे साहब फिलहाल दिल्ली में है, दिल्ली की बैठक खत्म हो चुकी है, और माननीय देवेंद्र जी आपके कार्यक्रम के लिए भी निकल चुके हैं। तो ये जो लोगों के बीच में
जो मालूम नहीं वो बताने का, नैरेटिव सेट करने का काम महाविकास आघाड़ी कर रही है, वो जनता के बीच में आ चुका है। अब विकास के मुद्दे पे बात करो, मुंबई के विकास के लोग के बात करो। कांग्रेस ने 70 साल में 7 किलोमीटर का मेट्रो किया नहीं, जो माननीय देवेंद्र जी ने 360 किलोमीटर की मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो की। अटल सेतु की बात करो, रायगढ़ तक जाने के लिए जहां पर 1.5 घंटा लगता था, आज 20 मिनट में हम लोग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं। आप वर्ली सीलिंग की बात करो, नरीमन पॉइंट से लेके एयरपोर्ट तक हम 30-32 मिनट में पहुंचते हैं, जहां पर जाने के लिए हमको 1.5-2 घंटे लगते हैं। इतना विकास तो